Hi friends, welcome back to session 5 of the chapter A Horse and Two Goats. So we'll begin from page number 62. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से मुनि एक बार तो उस खाकी वर्दी वाले इंसान को पुलिस समझता है, डरता है। फिर बाद में वो रियलाइज करता है कि वो तो घोड़ा के बारे में बात कर रहा है। फिर वो घोड़े की हिस्ट्री बताने लगता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे क्या स्टोरी सुनाई, क्या नहीं सुनाई। पर वो खाकी वर्दी वाला सोचता है कि वो अपना सेल स्टॉक दे रहा है। तो वो उसको बोलता है कि देखो, मैं ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हूँ, मैं ये घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, तुम्हें सेल स्टॉक देने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। आई नेवर वेंट टू स्कूल इन दोज डेज, ओनली ब्राह्मण वेंट टू स्कूल्स। बोला कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, हमारे ज़माने में सिर्फ ब्राह्मण के लड़के लोग स्कूल जाया करते थे। बट वी हैड टू गो आउट एंड वर्क इन द फील्ड्स मॉर्निंग टिल नाइट। और हम लोगों को खेत में काम करना रहता था सुबह से लेकर रात तक। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट टाइम, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग टाइम तक हमें खेत में काम करना होता था। एंड वेन पोंगल केम and we had cut the harvest, my father allowed me to go out and play with others at the tank. और फिर जब पोंगल आता था और हम लोग अपना हार्वेस्ट काटते थे, तब मेरे फादर मुझे अलाउ करते थे कि जाओ और दूसरों के साथ टैंक के आसपास जाके खेल लो। एंड सो आई डोंट नो द परंगी लैंग्वेज, या परंगी नहीं होगा, फिरंगी लैंग्वेज बोलते हैं ना हम लोग, तो वही बोल रहे हैं। सो आई डोंट नो द फिरंगी लैंग्वेज यू स्पीक, इसीलिए मैं कभी पढ़ नहीं पाया, इस वजह से मुझे इंग्लिश नहीं आती। इवन लिटिल फेलोज इन योर कंट्री प्रोबेबली स्पीक द फिरंगी लैंग्वेज, बट हियर ओनली लर्नड मैन एंड ऑफिसर्स नो इट। बोला हो सकता है कि आपके देश में सब कोई ये फिरंगी लैंग्वेज जानते होंगे, पर हमारे देश में सिर्फ जो लर्नेड मैन लोग और ऑफिसर्स लोग होते हैं उन्हीं को ये फिरंगी लैंग्वेज आती है। द फॉरेनर लाफ्ड हार्टिली, टुक आउट अनदर सिगरेट एंड ऑफर्ड इट टू मुनि। और फॉरेनर को तो समझ में तो नहीं आ रहा था, पर जिस तरह से वो बोल रहा था वो समझ गया कि कुछ तो मज़ेदार चीज़ बोल रहे, तो वो हंसने लगा और एक सिगरेट निकाल के दोबारा मुनि को ऑफर किया। हु नाउ स्मोक्ड विद ईज, और इस बार मुनि बड़े आराम से उस सिगरेट को स्मोक किया। डिसाइडिंग टू स्टे ऑन इफ द फेलो वॉज गोइंग टू बी सो गुड एज टू कीप अप द सिगरेट सप्लाई। जो है कि अगर ये इसी तरह से अपना सिगरेट का सप्लाई जारी रखा तो मुझे यहाँ रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, विल कंटिन्यू टू स्टे हियर। The American now stood up on the pedestal in the attitude of a demonstrative lecture and said, running his finger along some of the carved decorations around the horse's neck, speaking slowly and uttering his words syllable by syllable. अब वो जो अंग्रेज था, यानी अमेरिकन था, ही नाउ स्टूड अप ऑन द पेडिस्टल, वो आराम से पेडिस्टल के ऊपर खड़ा हो गया। इन द एटीट्यूड ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव लेक्चर, इस तरह से खड़ा हुआ जैसे वो पेडिस्टल पे खड़ा होके इस घोड़े और सोल्जर के ऊपर कोई लेक्चर देने वाला है। और फिर घोड़े पे अपना फिंगर टच करते हुए, एंड सेड रनिंग इज फिंगर अलोंग सम ऑफ द कार्व्ड डेकोरेशंस अराउंड द हॉर्स नेक, हॉर्स के नेक के पास जो डेकोरेशंस किया हुआ था उसको टच करते हुए, स्पीकिंग स्लोली, आराम से स्पीक करते हुए, एंड अटरिंग इज वर्ड्स, और अपने वर्ड को सिलेबल बाय सिलेबल बोलते हुए बोला, आई कुड गिव सेल स्टॉक फॉर दिस बेटर देन एनी वन एल्स। बोला ये घोड़ा मुझे इतना भा गया है कि इसके ऊपर अगर सेल स्टॉक देना हो तो मेरे से बेटर कोई नहीं दे सकता। दिस इज अ मार्वेलस कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड इंडिगो। बोला क्या सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है येलो और इंडिगो का। दो फेडेड नाउ, हो सकता है ये पुराना हो गया इसलिए कलर थोड़ा फेड हो गया, बट फिर भी क्या मस्त कॉम्बिनेशन है। हाउ डू यू पीपल ऑफ दिस कंट्री अचीव दिस फ्लेमिंग कलर्स। तुम लोग इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बना कैसे लेते हो यहाँ इस देश के लोग। मुनि नाउ अश्योर्ड दैट द सब्जेक्ट वॉज स्टिल द हॉर्स एंड नॉट द डेड बॉडी। और मुनि अभी भी अश्योर्ड था, मतलब उसको अश्योरेंस मिला कि सब्जेक्ट ऑफ टॉक अभी भी हॉर्स है और डेड बॉडी नहीं है। और बोला, दिस इज आवर गार्जियन, ये जो घोड़ा है ना ये हमारा माता पिता है। इट मीन्स डेथ टू आवर एडवर्सरीज, ये घोड़े की वजह से हम लोग के जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। एट द एंड ऑफ काली युगा, यानी जब कलयुग आएगा उसके एंड में, दिस वर्ल्ड एंड ऑल द अदर वर्ल्ड्स विल बी डिस्ट्रॉयड, वो सारा दुनिया खत्म हो जाएगा।
एंड द रिडीमर विल कम इन शेप ऑफ अ हॉर्स कॉल्ड काल्की। और बोला गया है कि जो रिडीमर है उस कलयुग से बचाने के लिए, उस अंत से बचाने के लिए जो रिडीमर आएगा वो घोड़ा के शेप में काल्की बन के आएगा। दिस हॉर्स विल कम टू लाइफ, और उस दिन ये घोड़ा जिंदा हो जाएगा। एंड गैलप एंड ट्रैम्पल डाउन ऑल द बैड मैन, और जितने भी बैड मैन लोग हैं इस दुनिया में सबके ऊपर से ये घोड़ा ट्रैम्पल करते हुए उनको खत्म कर देगा। While he was brooding on this pleasant vision, the foreigner utilized the pause to say, और फिर वो इतना बोल के थोड़ा अपना विजन में चला गया कि किस तरह से घोड़ा जिंदा हो जाएगा। और इस पॉज का फायदा उठाते हुए उस फॉरेनर ने कहा, आई अश्योर यू दैट दिस विल हैव द बेस्ट होम इन यूएसए। बोला कि मैं अश्योरेंस देता हूं कि ये घोड़ा जो तुम्हारा भगवान है इसे यूएसए का सबसे अच्छा घर में रखूंगा मैं। आई विल पुश अवे द बुक केस, मेरा बुक केस जहां ड्राइंग रूम में या कहीं पर है उसका बुक केस, उस बुक केस को मैं पीछे सरका दूंगा। यू नो आई लव बुक्स एंड आई एम अ मेंबर ऑफ 5 बुक क्लब्स। तुम्हें पता है मुझे बुक से बहुत प्यार है और मैं 5 बुक क्लब का मेंबर हूं। And the choice and the bonus volumes mount up to a pile really in our living room। बोला कि हम लोग के लिविंग रूम में किताब का बहुत बड़ा भंडार है। कुछ किताब मैंने अपने चॉइस से खरीदी और कुछ हमें बोनस के तौर पे, क्योंकि हम 5 क्लब के मेंबर हैं तो हमें बोनस के तौर पे जितने भी पब्लिशर्स है वो किताब भेजते रहते हैं। तो ऐसे करके क्या वो बहुत सारा किताब का वॉल्यूम मेरे पास पड़ा है। एज हाई एज द हॉर्स इट सेल्फ, बोला इतने सारे किताब है कि एक के ऊपर एक रखे तो ये घोड़ा से भी बड़ा हो जाएगा वो किताब का वॉल्यूम। बट दे विल हैव टू गो, पर उन किताबों से मुझे भले ही बहुत प्यार है पर इस घोड़े के लिए जगह बनाने के लिए उन किताबों को मुझे वहां से हटाना पड़ेगा। रुथ में डिसअप्रूव, हो सकता है मेरी वाइफ शुरू में डिसअप्रूव करे, बट आई विल कन्विंस हर, मतलब वो बोल रहा है कि रुथ भले ही डिसअप्रूव करे बट आई विल कन्विंस, या फुल स्टॉप होना चाहिए था, फिर होना चाहिए था मुनि कंटिन्यूड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और मुनि फिर अपना डिस्क्रिप्शन दोबारा जारी रखा। आवर पंडित डिस्कोर्स्ड एट द टेम्पल वंस हाउ द ओशंस आर गोइंग टू क्लोज ओवर द अर्थ इन अ ह्यूज वेव एंड swallow us। एक बार हमारे पंडित ने, मंदिर के पंडित ने हमें बताया था किस तरह से ओशन पूरा बड़ा हो जाएगा, बड़े बड़े ह्यूज वेव्स आएंगे और पूरे अर्थ को स्वॉलो कर लेंगे। दिस हॉर्स विल ग्रो बिगर देन द बिगेस्ट वेव, और उस दिन ये घोड़ा उस बिगेस्ट वेव से भी और बड़ा हो जाएगा। एंड कैरी ऑन इट्स बैक ओनली द गुड पीपल एंड किक इन टू द फ्लड्स द इविल वन। तो खाली जो गुड पीपल होंगे उसको ये घोड़ा अपने कंधों पे लेगा और जो बुरे लोग होंगे उसको उस फ्लड में धक्का दे देगा। प्लेंटी ऑफ देम अबाउट, और बहुत सारे बुरे लोग हैं इस दुनिया में जो उस फ्लड में समा जाएंगे। ही सेड रिफ्लेक्टिवली, डू यू नो व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, ही आस्क्ड। तो मुनि पूछा, क्या आपको पता है कि ये कलयुग का अंत किस दिन होने वाला है, किस दिन ऐसा अर्थ का एंड आने वाला है, डू यू नो इट? The foreigner now understood by the tone of the other that a question was been asked and said, अब फॉरेनर को ये तो नहीं समझ में आया कि क्या पूछ रहा है, पर उसका टोन से इतना समझ में आया कि वो मेरे से कुछ पूछ रहा है। आई एम नॉट अ मिलियनर बट अ मॉडेस्ट बिजनेस मैन, माई ट्रेड इज कॉफी। बोला कि देखो मैं कोई बहुत बड़ा मिलियनर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा बिजनेस मैन हूँ। माई ट्रेड इज कॉफी, मैं कॉफी का छोटा सा बिजनेस करता हूँ। Amidst all the wilderness of obscure sound, ये जो इंग्लिश में बोला, मुनि को सिर्फ एक वर्ड समझ में आया, कॉफी। ठीक है, और उस कॉफी को सुन के मुनि को ऐसा लगा कि ये शायद कॉफी पीना चाहता है। ठीक है, एंड सेड इफ यू वांट टू ड्रिंक कापी, कॉफी को बोल रहा है कापी, ड्राइव फर्दर अप, यहां से ड्राइव करके द नेक्स्ट टाउन में चले जाओ। दे हैव अ फ्राइडे मार्केट, वहां पर एक फ्राइडे मार्केट बोल के है, वहां पर उन लोगों ने कापी होटल्स खोला है। होटल को बोल रहा है होटल, तो बोल रहा है कापी का होटल खुला हुआ है। सो आई लर्न फ्रॉम पासर बाई, मुझे किसी पासर बाई ने बताया था। द फॉरेनर सेड, आई रिपीट आई एम नॉट अ मिलियनर, मैं रिपीट करता हूं मैं कोई मिलियनर नहीं हूं। आवर इज अ मॉडेस्ट बिजनेस आफ्टर ऑल, बोला हमारा एक छोटा सा कॉफी का बिजनेस है। वी कांट अफोर्ड टू बाई मोर देन 60 मिनट्स ऑफ टेलीविजन टाइम इन अ मंथ, बोला टीवी में हम ऐड करते हैं पर हम 1 घंटा से ज़्यादा का मंथ में टीवी टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी पूरे महीना में अराउंड 1 घंटा हमारा वो ऐड चलता है, दैट इज 2 मिनट्स पर डे।
ठीक है, विच वर्क्स आउट टू 2 minutes पर डे, दैट्स ऑल, उतना ही हमारा एड चलता है. ऑल्दो इन द कोर्स ऑफ टाइम वी विल मे बी स्पॉन्सर अ 1 hour शो रेगुलरली इफ आवर सेल्स ग्राफ कंटिन्यूज टू गो अप. बोला हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर सेल्स ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर गया तो हम किसी 1 hour के शो को स्पॉन्सर करना चालू करेंगे. Then the visitor, feeling that he had spent too much time already, said, "Tell me, will you accept 100 rupee or not for the horse?" अब विजिटर को लगा बहुत टाइम ऑलरेडी हो गया बात करते, वो एकदम पॉइंट पे आया. बोला क्या तुम इस घोड़ा के लिए 100 rupees एक्सेप्ट करोगे? I would love to take the whiskered soldier also, but no space for him this year. बोला मैं ये सोल्जर को भी लेना पसंद करूंगा पर इस साल मेरे पास इस सोल्जर को रखने के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ इस घोड़े को लेना चाहूंगा. I will have to cancel my एयर टिकट एंड टेक अ बोट होम आई सपोज. बोला कि और इस घोड़े को ले जाने के लिए एरोप्लेन में तो ले जा नहीं पाऊंगा, तो आई थिंक मुझे एयर टिकट कैंसिल करके बोट के थ्रू जाना पड़ेगा. रुथ कैन गो बाई एयर इफ शी लाइक्स. अगर मेरी वाइफ चाहती है तो वो एरोप्लेन से चल जाए. बट आई विल गो विद द हॉर्स एंड कीप हिम इन माई कैबिन ऑल द वे इफ नेसेसरी. और मैं इस घोड़े के साथ जाऊंगा और इसे अपने कैबिन में अपने साथ रखूंगा अगर जरूरत पड़ा तो. एंड ही स्माइल्ड एट द पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ वोयाजिंग अक्रॉस द सी हगिंग हिज हॉर्स. और वो अपने आप को स्माइल करते हुए देख रहा है किस तरह से वो घोड़ा को हग करके पूरा बोट से अमेरिका ले जा रहा है. He added, I will have to pad it with straw so that it doesn't break. बोला तो मुझे इसे स्ट्रॉ के साथ पहले पैड करना पड़ेगा ताकि झटका से ये टूट ना जाए. I have my station wagon as you see. फिर बोला देखो मेरे पास मेरा अपना गाड़ी है. I can push the seat back and take the horse in. और अपने सीट को बैक पुश करके वहाँ अच्छा खासा जगह बन जाएगा जहाँ पर मैं इस घोड़े को रख के ले जा सकता हूँ. इफ यू विल जस्ट लेंड मी ए हैंड विथ इट. बोला कि अगर तुम खाली थोड़ा सा मुझे हाथ पकड़ने में मदद करो तो मैं इस घोड़े को अपने गाड़ी में रख सकता हूँ. ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो वी विल कंटिन्यू विथ पेज नंबर 64. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. मिलते हैं हमारे न्यू सेशन में.